नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने कुछ लेक्चर आपको कवर करा दिए हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.6 यानी हमने 4.5 तक आपको कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो दोस्तों, जैसा कि हमारा हर दिन का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4.6 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में दोस्तों हमको क्या देखना है, इस लेक्चर में कुछ और हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हुए हैं, जिसमें हम आपको कुछ और नए टॉपिक कवर कराएंगे। जो नए टॉपिक हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। जैसा दोस्तों आप हमारा पहला टॉपिक लिखा हुआ देख रहे हैं, टॉपिक है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में अंतर। जैसा कि दोस्तों हमने ग्लूकोज के बारे में भी पढ़ा हुआ है और फ्रैक्टोज के बारे में भी पढ़ा हुआ है। सो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या अंतर होता है, यानी इसको लेबोरेटरी में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको कोई पदार्थ दे दिया जाए, ठीक है, आपको कोई पदार्थ दे दिया गया और आपसे ये कहा गया आप इसका टेस्ट करिए और हमको ये बताइए ये ग्लूकोज है कि फ्रैक्टोज है। तो आप उस पदार्थ का कैसे टेस्ट करेंगे और कैसे जानेंगे कि सर ये ग्लूकोज है कि सर ये फ्रैक्टोज है। सो वो टेस्ट कैसे किया जाएगा। सो टेस्ट दोस्तों हम कुछ इस माध्यम से करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर ग्लूकोज होगा तो कौन सी कंडीशन देगा और फ्रैक्टोज होगा तो कौन सी कंडीशन को वो फॉलो करेगा। चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है पदार्थ के जलीय विलयन में फेहलिंग विलयन डालकर गर्म करने पर। पहला परीक्षण दोस्तों हमने क्या देखा कि पदार्थ है, पदार्थ का आप क्या करिए जलीय विलयन बनाइए। जब भी आप कोई टेस्ट करते हैं तो पदार्थ आपको ज्यादा दिया जाता है, पूरा पदार्थ का जलीय विलयन नहीं बनाना है, बल्कि थोड़े से पदार्थ का आप क्या करिए जलीय विलयन बनाइए। जब आपने जलीय विलयन बना लिया तो उसमें आपको क्या डालना है फेहलिंग विलयन। सब लोग जानते हैं फेहलिंग विलयन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो अपने पिछले लेक्चर को आप देख लीजिएगा। सो फेहलिंग विलयन डालेंगे और डालकर जब आप गर्म करेंगे, अगर ग्लूकोज होगा तो वो क्या करेगा लाल अवक्षेप देता है। अगर ग्लूकोज होगा तो क्या करेगा लाल अवक्षेप देगा। फ्रक्टोज होगा तब भी क्या करेगा वो लाल अवक्षेप ही देगा, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दोनों चीजें क्या रहती हैं सेम रहती हैं। अब नेक्स्ट पदार्थ के जलीय विलयन में टालन अभिकर्मक, यानी फिर आपने जलीय विलयन बनाया, टालन अभिकर्मक डाला, टालन अभिकर्मक डालकर आपने उसको क्या किया गर्म किया। गर्म करके आपने क्या देखा कि सिल्वर का काला अवक्षेप देता है। जो ग्लूकोज होगा वो भी सिल्वर का काला अवक्षेप देगा और जो फ्रक्टोज होगा वो भी काला अवक्षेप देगा। अब दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब दोनों कंडीशन सेम निकल रही हैं तो हम कैसे जानेंगे कि ये सर ग्लूकोज होगा कि फ्रक्टोज होगा। तो दोस्तों आगे के टेस्ट हैं उनके द्वारा हमको पता चल जाएगा कि ग्लूकोज होगा कि फ्रक्टोज। सो दोस्तों तीसरा टेस्ट हमारा है रिसोर्सिनॉल और HCl अम्ल के साथ गर्म करने पर। ये टेस्ट हमको दोस्तों बताएगा कि दिया हुआ पदार्थ जो है वो ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है। यानी आपने रिसोर्सिनॉल लिया और HCl लिया, HCl अम्ल लिया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिसोर्सिनॉल के साथ जब आप पदार्थ के जलीय विलयन को आप क्या करेंगे गर्म करेंगे तो क्या होगा, अगर लाल रंग नहीं आता है, मतलब अगर आपने उसको गर्म किया अगर वो लाल रंग नहीं आया तो वो क्या होगा ग्लूकोज। अगर लाल रंग देता है तो क्या हो जाएगा फ्रक्टोज। उम्मीद करते हैं दोस्तों अंतर आपको समझ में आया होगा। करना क्या है, पदार्थ है, पदार्थ का जलीय विलयन बनाइए, रिसोर्सिनॉल और HCl अम्ल डालकर उसको क्या करेंगे गर्म करेंगे। अगर वो लाल रंग दे देगा तो क्या होगा फ्रक्टोज होगा, अगर लाल रंग नहीं देगा तो क्या होगा ग्लूकोज होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4 एल्कोहली अल्फा नेफ्थॉल और HCl अम्ल के साथ गर्म करने पर। यानी पदार्थ है जलीय विलयन बनाया, जलीय विलयन बनाकर हमने क्या किया एल्कोहली अल्फा नेफ्थॉल, ये चीजें आपको मिल जाती हैं। एल्कोहली अल्फा नेफ्थॉल और HCl अम्ल के साथ गर्म करने पर, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए और अल्फा नेफ्थॉल लीजिए और उसको आप क्या करिए गर्म करिए। जब आप गर्म करेंगे तो अगर बैंगनी रंग नहीं आता है, यानी जो जब आप गर्म करेंगे अगर बैंगनी रंग आ जाएगा तो क्या होगा फ्रक्टोज, अगर बैंगनी रंग नहीं आएगा तो क्या होगा ग्लूकोज। उम्मीद करते हैं दोस्तों अंतर क्या होता है, कैसे अंतर को स्पष्ट किया जाएगा, ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ
और देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है जो हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आइए दोस्तों लिखते हैं अपना अगला टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर का पहला टॉपिक क्या है, दोस्तों हमारे पीछे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये सारी चीजें हमने लिख ली हैं, जिसमें पहला टॉपिक दोस्तों आज का हमारा है सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में हमको पढ़ना है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है। ये सारी चीजें हम जब लेसन स्टार्ट किए थे तो थोड़ा थोड़ा उसमें हमने आपको बता दिया था, जिससे इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो सुक्रोज क्या होती है सर? सुक्रोज का जो सूत्र होता है, यानी जो सुक्रोज का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C12H22O11। ये क्या होता है, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र। सो दोस्तों पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने पिछले कई बार पढ़ा हुआ है। सुक्रोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। सो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि सुक्रोज का सूत्र तो हमको पता है, अब हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि सुक्रोज के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, यानी सुक्रोज को जो प्राप्त किया जाता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों बेसिकली सुक्रोज है क्या? सुक्रोज का मतलब होता है चीनी, जो हम लोग प्रॉपर सेवन करते हैं, यानी खाते हैं या किसी भी चीज से हम लोग उसको क्या करते हैं, मधुरक भी बोलते हैं चीनी को। मधुरक का मतलब होता है मीठा करने वाला, ठीक है। सो चीनी को क्या करते हैं, प्रॉपर हम लोग यूज करते हैं, कई चीजों में यूज करते हैं, कई चीजों में चीनी को डाला जाता है। सुक्रोज होती क्या है, बेसिकली चीनी होती है। सो अगर हम आपसे पूछे चीनी कैसे बनती है तो आप यही तो बताएंगे सर गन्ने से बनती है, ठीक है। गन्ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब गन्ने से चीनी जो बनी है वो गन्ने से भी बनती है और चुकंदर से भी चीनी का निर्माण होता है, यानी सुक्रोज के मुख्य स्रोत क्या है, गन्ना और चुकंदर। हमने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, गन्ने की शक्कर या चीनी को ही हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। ये तो हमको पता है, यानी सर हमको ये दोनों पॉइंट आसानी से समझ में आ गए। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सुक्रोज को टेबल शर्करा भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सुक्रोज का एक नाम और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेबल शर्करा। जैसा हमने दोस्तों बताया था, ग्लूकोज को क्या बोलते थे, द्राक्ष शर्करा बोलते थे, यानी ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर का मतलब क्या होता था, ग्लूकोज क्या होते थे, अंगूर में पाए जाने के कारण इनको ग्रेप शुगर बोला जाता था। फ्रैक्टोज को हम फल शर्करा बोलते थे, फल में पाए जाने के कारण फ्रैक्टोज को फल शर्करा कहते हैं। सुक्रोज को क्या कहते हैं, टेबल शर्करा कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों निर्माण करते हैं सुक्रोज का, यानी सुक्रोज कैसे बनाई जाएगी। आइए दोस्तों बनाते हैं सुक्रोज को और देखते हैं कैसे हम चीनी को बनाएंगे। सो दोस्तों प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है। ये एक दोस्तों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमने आपको छोटे तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया है कि इस तरीके से हम सुक्रोज को बनाएंगे। इन चीजों का डिटेल नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से आपको इन चीजों का डिटेल नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सो दोस्तों निर्माण करते हैं सुक्रोज का और देखते हैं सुक्रोज क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले लिखा है गन्ने को काटकर, यानी सबसे पहले क्या करते हैं, गन्ने को काटते हैं। काटेंगे कैसे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उनको क्या किया जाता है, पेरा जाता है। पेरना का मतलब क्या होता है, पेर कर, ठीक है। उसका रस निकाला जाता है। उसका क्या किया जाता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, ठीक है। उससे क्या निकल आएगा, जब आप गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, काट कर जब आप उनको पीसेंगे या पेरेंगे तो उससे क्या निकलेगा, रस निकलेगा। यहां से जो रस निकला हुआ है उस रस को हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उसको क्या करते हैं, क्षारीय करते हैं। कैसा करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उसको क्या करेंगे, क्षारीय करेंगे। जब आप उसमें उस रस में गन्ने को काटा, काट के उसको पेर कर आपने रस निकाला, रस में आपने क्या डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो जो गन्ने के रस में अशुद्धियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, अवक्षेपित हो जाएंगी। अवक्षेपित का मतलब नीचे बैठ जाती हैं, और जो अच्छा सा रस होगा यानी जो शुद्ध पदार्थ होगा या जो शुद्ध रस होगा वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, और अशुद्धियां कहाँ चली जाएंगी, नीचे। यानी इसीलिए इसमें क्या डाला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन बन सकता है कि गन्ने के रस से या गन्ने को रस को शुद्ध करने के लिए आप क्या डालते हैं, तो आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
सो जिससे क्या होगा, अशुद्धियां अवक्षेपित हो जाएंगी। तभी अशुद्धियों को हमने नीचे दिखा दिया कि अशुद्धियां क्या हो गई, नीचे आ गई। जब अशुद्धियां नीचे आ गई तो शुद्ध पदार्थ कहां चला गया, ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर हमने क्या लिख लिया, शुद्ध पदार्थ। यहां से यहां तक की प्रोसेस आपको समझ में आया। गन्ने को काटा, काट कर उसको क्या किया, उससे रस निकाला, रस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डाला तो अशुद्धियां नीचे चली गई, शेष पदार्थ ऊपर आ गया। उस शेष पदार्थ या शुद्ध पदार्थ में हम क्या करेंगे, इस शुद्ध पदार्थ का कम दाब पर वाष्पन द्वारा आसवन कराते हैं। कम दाब पर यानी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका वाष्पन के द्वारा आप क्या कराएंगे, आसवन कराएंगे। और वाष्पन क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है। सो वाष्पन के द्वारा आपको क्या कराना है, आसवन कराना है। ठीक है, जब आप वाष्पन के द्वारा इसका आसवन कराएंगे फिर क्या होगा, जिससे कुछ सुक्रोज क्रिस्टलीय हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर सुक्रोज का निर्माण हो चुका है। जैसे ही आपने वाष्पन के द्वारा इसमें क्या किया, इसका आसवन किया, यानी इसको गर्म करेंगे, पदार्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा और कुछ पदार्थ बच जाएगा। जो कुछ पदार्थ बच जाएगा उसे ही क्या कहते हैं, वाष्पन के द्वारा इसका आसवन कराते हैं। जब वाष्पन के द्वारा आसवन कराएंगे तो कुछ सुक्रोज क्या हो जाएगी, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या मतलब क्या होता है, हमने कई बार बताया, सुक्रोज जो होती है क्रिस्टल के फॉर्मेशन में होती है। ठीक है, सो सुक्रोज जो चीनी होती है वो क्रिस्टल के फॉर्मेशन में होती है। सुक्रोज क्या हो गई, क्रिस्टलीय हो गई। कुछ सुक्रोज क्रिस्टलीय हुई है, पूरी सुक्रोज नहीं बनी है, थोड़ी सी बन गई। जितनी बन गई है उसको अलग कर लेंगे। जो नहीं बनी है यानी शेष पदार्थ, जो पदार्थ शेष रह गया है उसका पुनः क्या करेंगे, क्रिस्टलन करेंगे। पुनः क्रिस्टलन कैसे होगा, फिर यही प्रोसेस करेंगे, उसका पुनः क्रिस्टलन करेंगे। जब आप पुनः क्रिस्टलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, पुनः क्रिस्टलन के द्वारा सुक्रोज प्राप्त हो जाती है। करना क्या था, कुछ नहीं हमने किया, गन्ने को लिया, गन्ने को काटा, काट कर उसका रस निकाला, रस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जिससे अशुद्धियां नीचे चली गई, शुद्ध पदार्थ ऊपर आ गया। शुद्ध पदार्थ का हमने कम दाब पर वाष्पन के द्वारा क्या किया, आसवन किया, जिससे हमारी कुछ सुक्रोज बन गई। बनी हुई सुक्रोज को अलग कर लेते हैं तथा शेष पदार्थ में पुनः क्रिस्टलन करते हैं। पुनः क्रिस्टलन से हमको सुक्रोज प्राप्त हो जाती है। उसके बाद भी एक चीज प्राप्त होती है और अंत में बचा शेष पीले भूरे रंग का पदार्थ एक प्राप्त होता है। यानी जब आपकी सुक्रोज बन जाएगी तब भी आपको एक पीले भूरे रंग का एक पदार्थ प्राप्त होगा। उस पदार्थ का नाम क्या होता है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों सीरा। क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों सुक्रोज कैसे बनाई जाएगी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका डिटेल नोट जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपने समझ लिया है, नोट्स में जाएंगे जब पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा कि सुक्रोज का निर्माण कैसे किया जाएगा, अब हम बढ़ेंगे सुक्रोज में ही आगे की तरफ और देखेंगे कि सुक्रोज के भौतिक गुण क्या होते हैं। जैसा कि हमने बताया था दो तरीके के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण वो गुण होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। और जिनमें कोई नया पदार्थ बन जाता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि सुक्रोज के भौतिक गुण क्या होते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारे पीछे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे सुक्रोज के भौतिक गुण, जिनमें हमने लगभग 4 पॉइंट आपको मेंशन किए हुए हैं, जो चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज दोस्तों कैसी होती है, सफेद होती है, सभी को पता है। और कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। और दोस्तों ये भी पता है सुक्रोज ठोस होती है कि द्रव होती है कि गैस। तो आप क्या कहेंगे, सर सुक्रोज जो होती है वो ठोस होती है, हमको इतना पता है। ठीक है, यानी हम जानते हैं। ठीक है, सो सुक्रोज क्या है, सफेद है, क्रिस्टलीय है और कैसी होती है, ठोस होती है। ये पहला पॉइंट दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है जल में विलेय है। ठीक है, अच्छी बात है। सुक्रोज को यानी चीनी को जब आप जल में डालते हैं या पानी में डालते हैं तो घुल जाती है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस सर घुल जाती है। जब घुल जाती है तभी तो उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज जो होती है वो जल में विलेय होती है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सुक्रोज का गलनांक कितना होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये पॉइंट याद रखेंगे, सुक्रोज का जो गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है, वह पॉइंट जिस पर कोई भी चीज गलना
प्रारंभ करती है उसे ही कहते हैं गलनांक, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो सुक्रोज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या गलनांक क्या होता है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉइंट? गलनांक के ऊपर के ताप पर गर्म करने पर एक भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउन शुगर कहते हैं, ठीक है। ब्राउन शुगर का नाम सबने सुना होगा। ब्राउन शुगर कैसे प्राप्त होती है? जो गलनांक है, सुक्रोज को गलनांक के ऊपर के ताप पर आप गर्म करिए, यानी 180 डिग्री पर तो आप गर्म ही करेंगे। 180 डिग्री के ऊपर भी जब आप जाएंगे, यानी उसको 185 पर गर्म करिए या 190 पर गर्म करिए, तो एक आपको भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होगा। उसी भूरे रंग के पदार्थ को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? ब्राउन शुगर कहते हैं। अब दोस्तों देखेंगे सुक्रोज के रासायनिक गुण क्या होते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों जैसा कि रासायनिक गुण, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। दोस्तों सबको पता है सुक्रोज का क्या करते थे? जब जल अपघटन करेंगे, सुक्रोज का दोस्तों हम क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे किसकी उपस्थिति में? तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में। कई बार ये रिएक्शन हमने करवाई है। सुक्रोज का तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर दोस्तों क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहां पर क्या प्राप्त हुआ आपको? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी सुक्रोज का आपने तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अब बढ़ेंगे दोस्तों दूसरी रिएक्शन की तरफ। दूसरी रिएक्शन में भी सुक्रोज लिया जाएगा, C12H22O11 हमने ले लिया। अब इसका क्या करेंगे? दोस्तों सबको पता है कि सुक्रोज पर जब सांद्र H2SO4, सुक्रोज पर जब सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। ये अंतर हमने कराया था ग्लूकोज और सुक्रोज में। जब दोस्तों अंतर करा रहे थे तो वहां पर चौथा अंतर हमने ये लिखा हुआ था कि जब सुक्रोज पर क्या करते हैं आप? सांद्र H2SO4 डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये क्या पड़ जाती है? काला। और कोई भी चीज काली कब होती है? जब उसमें कार्बन होता है, यानी कार्बन होगा तभी तो वो काला होगा। इसीलिए ये क्या पड़ जाती है? काली। और काली पड़ेगी तो क्या होगा? 12 टाइम्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और अंत में क्या प्राप्त होगा आपको? उसको लिख लेंगे 11 टाइम्स ऑफ H2O, ठीक है। सो दोस्तों यहां पर आपको क्या प्राप्त हुआ? कार्बन। इसीलिए क्या बोलते हैं कि सुक्रोज पर जब आप सांद्र H2SO4 डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। दोस्तों ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। रिएक्शन बहुत ही ईजी है, करना कुछ नहीं है। इसमें यह देखा कि सुक्रोज पर हमने जब सांद्र H2SO4 डाला तो वो क्या पड़ गई? काली पड़ गई। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और ये देखेंगे कि जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा था, ग्लूकोज की संरचना देखी थी, फ्रक्टोज पढ़ा था, फ्रक्टोज की संरचना देखी थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सुक्रोज पढ़ रहे हैं। तो सुक्रोज की संरचना कैसे बनाएंगे आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हमने अपना पॉइंट बना लिया है, सुक्रोज की संरचना हम कैसे बनाएंगे। सो दोस्तों हमको पता है सुक्रोज में क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। यानी हम ग्लूकोज की संरचना बना दें और फ्रक्टोज की संरचना बना दें और उन दोनों को अगर हम जोड़ दें, और जब भी दो मोनोसेकेराइड, दोनों क्या हैं? ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है और फ्रक्टोज भी क्या होती है? वो भी मोनोसेकेराइड होती है। और जब दो मोनोसेकेराइड को आपस में जोड़ा जाता है तो वो किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं? ऑक्साइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं। और उसी बंध को दोस्तों हम क्या कहते थे? ग्लाइकोसाइडी बंध कहते थे। दोस्तों ये टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले लेक्चर को आप देखेंगे, यानी लेक्चर नंबर 4.6 चल रहा है। 4.5 में हमने कवर किया हुआ है। सो दोस्तों हमारे लेक्चर नंबर 4.5 को आप देख लेंगे, उसमें आपको यह पता चल जाएगा कि ग्लाइकोसाइडी बंध क्या होते हैं। सो दोस्तों हमको पता है सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसमें होते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं, के द्वारा जोड़ते हैं। ये किस बंध के द्वारा हमने जोड़ा है? ऑक्साइड बंध के द्वारा। जब ऑक्साइड बंध के द्वारा जोड़ते हैं तो उसी बंध को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। इसी बंध को हम लोग ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। दोस्तों जिसने भी ग्लाइकोसाइडी बंध के बारे में नहीं देखा है सभी लोग लेक्चर नंबर 4.5 में जाकर देख लेंगे। आज का लेक्चर हमारा है 4.6, यानी हमारे अपने पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोसाइडी बंध के बारे में
कवर किया हुआ है। सो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, इन दोनों को हमने ऑक्साइड बंध के द्वारा जोड़ दिया और यह संरचना किसकी बन गई, सुक्रोज की संरचना बन गई। अब दोस्तों नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, 6 कार्बन होते हैं। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। यानी ये संरचना दोस्तों किस चीज की है, ये सुक्रोज की संरचना है। ऊपर वाली संरचना जो ग्लूकोज की है वो पायरेनोज संरचना है, नीचे वाली जो संरचना है वो किसकी है, फ्रक्टोज की है। फ्रक्टोज की संरचना को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज संरचना बोलते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सुक्रोज की संरचना आसानी से समझ में आ गई होगी। जैसा कि दोस्तों अब हम बात करेंगे सुक्रोज के उपयोग के लिए। दोस्तों उपयोग में कुछ भी नहीं है, ये मधुरक के रूप में उपयोग करी जाती है। मधुरक का मतलब होता है स्वीटर, स्वीटर का मतलब होता है मीठा करने वाला। अब चीनी कहीं आप डालेंगे तो कड़वा तो नहीं हो जाएगा, क्या होगा, मीठा होगा। यानी किसी भी चीज में मधुरक के रूप में सुक्रोज का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों जितना भी हमने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है वो सारी की सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगी। वो हैंड रिटन नोट्स दोस्तों आपको कहाँ मिलेंगे, सभी को ये डायलॉग याद हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको नोट्स रिसीव हो जाएंगे। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।